अनुपमा को आखिरकार मिल गया अपने बेटे समर का कातिल सोनू। जिस इंसान ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी वही आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। लेकिन यह आमना सामना किसी आम टकराव से कम नहीं था, क्योंकि इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी। उसके साथ था इंसाफ, सच्चाई और उन तमाम औरतों की दुआएं जिन्होंने जुल्म सहा लेकिन आवाज नहीं उठाई। पूरा मोहल्ला जमा था जब सोनू ने अनुपमा की आंखों में देखते हुए ताना मारा, तुम सोचती हो तुम मुझे सजा दिला दोगी? मैं एमएलए का बेटा हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। लेकिन अनुपमा ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब तू सिर्फ एक कातिल है सोनू। और कातिल चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसाफ के हाथों से बच नहीं सकता। सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने उसका रास्ता रोक लिया। हाथापाई हुई, जमीन पर धूल उड़ी और वहीं अनुपमा ने उसे धर दबोचा। उसके साथ बाकी महिलाएं भी खड़ी थीं, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में मोबाइल कैमरा। सब मिलकर इस बार इंसाफ की गवाही देने निकली थीं। सोनू की आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि इस बार अनुपमा सिर्फ एक मां नहीं बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब अनुपमा को पता चला कि सोनू के साथ सिर्फ वो अकेला नहीं था। समर की मौत के पीछे एक और बड़ा नाम छिपा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर अनुपमा ने कभी शक भी नहीं किया था। खबर मिली कि उस पार्टी की रात सोनू को किसी ने उकसाया था, किसी ऐसे ने जो अनुपमा के बहुत करीब था। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे मालूम हुआ कि इस साजिश में उसका पुराना साथी अनुज भी शक के घेरे में है। क्या सच में अनुज को उस रात की पूरी कहानी पता थी? क्या उसने सब कुछ छिपाया ताकि अपने बिजनेस पार्टनर एमएलए को बचा सके? दूसरी ओर सोनू के पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने बेटे को छुड़ाने में। पुलिस पर दबाव, सबूत गायब, गवाह धमकाए जा रहे थे। लेकिन अनुपमा ने इस बार हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मीडिया को बुलाया, लाइव रिकॉर्डिंग करवाई और सोनू के कबूलनामे की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। रातों रात सोनू का चेहरा पूरे शहर में गूंज उठा, मैंने किया समर का मर्डर। सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में सोनू पर हमला हुआ और खबर आई कि उसे किसी ने चुप कराने की कोशिश की है। अनुपमा समझ गई ये लड़ाई अब सिर्फ सोनू के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। वो बोली, अगर एक माँ को अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने में इतनी मुश्किल होती है तो सोचो उन माँओं का क्या हाल होता होगा जिन्हें कोई सुनता ही नहीं। अब अनुपमा का अगला कदम और भी बड़ा है, वो खुद कोर्ट में खड़ी होगी बिना किसी वकील के, अपने बेटे के लिए, अपनी आत्मा के लिए। क्या अनुपमा इस बार राजनीति और ताकत के जाल को चीर पाएगी? क्या अनुज सच में बेगुनाह है या इस साजिश का हिस्सा? क्या सोनू के पीछे कोई और बड़ा चेहरा है जो अब तक छिपा हुआ है? इन सवालों के जवाब सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर सीन में होगा दर्द, जुनून और इंसाफ की गूंज। क्या आपको लगता है अनुपमा आखिरकार अपने बेटे के कातिल को सजा दिला पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस ड्रामे का हर चौंकाने वाला ट्विस्ट आपसे मिस न हो जाए।